गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बबली कुंडीर अपने नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ अपने मीठू के साथ में। ये देखो आज मैं घर से और जंगल तक का पूरा बताऊंगी। हम लोग कहाँ पर जंगल जाते हैं और कहाँ से अपने भैंसों के लिए घास पत्ती लाते हैं। तो फिर चलते हैं जंगल। हमें ये पहाड़ी है जो उससे पार करना पड़ता है। फिर वहाँ से हमें अपने भैंस के लिए घास निकाल के लाना पड़ता है। ठीक है, ये मेरे गांव से जंगल जाने तक का रास्ता है। मैंने पूरा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं दूसरे रास्ते होकर आई थी, इसलिए हमें इस रास्ते पर ऊपर चोटी तक चढ़ना पड़ता है और आगे दिखाती रहूँगी। ये चीड़ के पेड़ हैं और इनके जो पत्ते होते हैं वो सूखते हैं धूप से और उनका हम लोग भैंस के लिए बिस्तर लगाने के काम आता है। और इसका अच्छा गोबर भी बनता है जिससे कि हमारे खेत में फसल बहुत अच्छी सी उगती है और बहुत अच्छी उर्वरक भी मिलती है। अभी हमने बहुत चढ़ाई चढ़नी है और बहुत ऊपर तक जाना है। आगे भी बने रहे मेरे लोग। ये हमारे यहाँ पे और हमारी जो ये रस्सी है ना ये हम लोग सब एक उम्र के हैं और कुछ लोग आगे चले गए और हम यहाँ पे दरांती को घिसते हुए ऊपर जाएंगे। और ये जो डंडा दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें हमें घास को लाना पड़ता है और रस्सी में बांध के। रस्सी में डंडे को इसलिए बांधते हैं ताकि जो हमारा घास है ना वो रस्सी से छूटे ना और आसानी हो ले जाने में। अब हम ऊपर चोटी तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कल बारिश ज़्यादा होने के कारण रास्ता पूरा झाड़ी से ढक चुका है। और ये देखो पहाड़ियों पर कोहरा भी लगा हुआ है और हमें इतनी घनी घास में जाना पड़ता है, इसलिए हम जंगल के लिए पुराने कपड़े पहन कर आते हैं ताकि हमारा डेली यूज का जो कपड़ा है वो गंदा ना हो। और मैं आगे तक पूरा दिखाऊंगी आपको, बने रहो मेरे साथ। अब हम दूसरी पट्टी में आ चुके हैं। यहाँ पे लुस्तु बडियारगढ़ की पट्टी है और ये पट्टी घंटाकरण देवता के नाम से प्रसिद्ध है। ये घंटाकरण देवता का मंदिर है। यहाँ पर हर 6 साल में छोटा मेला और 12 साल में बड़ा मेला होता है। यहाँ पे पूरे गांव और उनके जो घंटाकरण देवता के जो पुजारी लोग हैं वो यहीं से हैं। और ये गांव पंडितों का है। ये घंटाकरण देवता की पूजा करते हैं। अभी सांप नहीं आ रहा क्योंकि कोहरा ज़्यादा लग चुका है। बारिश का मौसम बना हुआ है पूरे और कोहरा ही कोहरा है, इसलिए ब्लॉक में सांप नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो ये बुरांस का पेड़ है, इस पर बुरांस आते हैं। हमारा उत्तराखंड का फूल ये देखो। और ये बांज के छोटे छोटे पेड़ हैं और हमारा जो जंगल है वो बहुत घना है, पर अभी सांप नहीं दिखाई दे रहा है कोहरा लगने के कारण। अभी हम घास निकालने में बिजी हो गए हैं। पहुंच गए हम जंगल तक। और ये देखो मेरी जो फ्रेंड है वो घास निकाल रही है।
और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे है। हमें घास यहाँ से नीचे निकाल रहे हैं और फिर हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ती है ऊपर ले जाने के लिए। और यहाँ से जो है घंटाकरण देवता का मंदिर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा। अब हमने घास निकाल दिया है, ये देखो। और जब हमें इधर उधर से घास लाना पड़ता है तो हमें थोड़ा थोड़ा करके लाना पड़ता है, क्योंकि एक ही जगह पर घास नहीं होता। हमें इधर उधर जाना पड़ता है घास निकालने के लिए, अच्छा घास लेने के लिए। तो फर्स्ट बार मैं इस पे लाई इतना, और जब मैं सेकंड बार घास लेने के लिए गई निकालने के लिए तो तब मैं इस पे लाई बांध के, ये देखो। और अब हमें इसकी जो छोटी छोटी होते हैं ना गडोली, मतलब हमारे गढ़वाली में पुले बोलते हैं, तो उसको बांध कर भारी लगाने के बाद दिखाती हूँ आपको। अभी हमने पूरा घास निकाल दिया है और अब हम घास को रस्सी पर लगाएंगे। ये देखो मैंने रस्सी को भी फैला लिया है और एक जो गडोली होती है वो 4 ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ता है ना, ऐसे करके। तो इनको दोनों साइड ऐसे बांधकर दोनों साइड 50-50 में रखना पड़ता है और फिर हमें घास को रस्सी पर लगाना पड़ता है। और रस्सी का जो ये नहीं है, घास का जो ये बंधन है, इसको बांध के रखा है, तो इसके बीचों बीच हमें रस्सी पे लगाना पड़ता है यहाँ तक, ताकि हमारा घास सुरक्षित जाए और रास्ते में कोई भी दिक्कत ना हो। ये देखो मैंने अपने घास की भारी ठीक ठाक कर ली है और मैंने जो घास के गडोले थे वो एक आगे और एक पीछे करके इसको पूरा तैयार कर दिया है। और जब ये मैंने थोड़ा सा ऊपर के लिए रखा है, वो मैंने एक डोर फिर रस्सी की इसमें ऊपर बांधूंगी मैं यहाँ पर। फिर मेरे जो घास का भारा है वो बहुत अच्छा होगा मेरे पीठ में और आसानी से चले जाएंगे। और जो जाने का रास्ता है झाड़ी के बीचों बीच है, तो इसलिए हमने अपने जंगल के रास्ते के लिए ड्रेस और चप्पल दोनों को चेंज करके लाना पड़ता है। ये देखो, इससे हमारा चप्पल स्लिप नहीं होता। ये चप्पल बहुत कम स्लिप होते हैं और हमें जाने में आसानी होती है। ठीक है, बाय। अब हम जा रहे हैं लोस्तु बडियारगढ़ की पट्टी छोड़कर नेलचामी पट्टी के लिए। और ये नेलचामी पट्टी का जाने का रास्ता है। यहाँ पे बहुत घना जंगल है और ये मेरी जेठानी का भारा है, बहुत बड़ा लेके जाते हैं और झाड़ियों के बीचों बीच जाना पड़ता है। हमें बहुत दिक्कत होती है घास लेके जाने में यहाँ से, पर जाना तो पड़ेगा ही जब भैंसें है ना। ये है हमारे जंगल से गांव जाने का रास्ता, ये देखो। और हमारा जो जंगल है वो बहुत घना है, यहाँ पे हर चीज़ के पेड़ मिलेंगे आपको, बुरांश, दीवार और चीड़, बहुत सारे, मतलब इतना मुझे अभी याद नहीं है, पर बहुत सारा घना जंगल है। हम लोग कच्चे पेड़ नहीं काटते हैं, जब भी जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं तो सूखी ही लाते हैं। ये देखो बहुत घना जंगल है। और अब हम आ गए हैं जंगल के आधे रास्ते में। अब हमारा गांव जो है वो थोड़े ही दूर पे है, मतलब यहाँ से अब लगेगा हमें आधा पौन घंटा। और थक भी लग चुकी है। यहाँ देखो अभी तो बहुत घने जंगल है, यहाँ पे चीड़, यहाँ से नीचे चीड़ ज़्यादातर होते हैं और यहाँ से जो ऊपर का है यहाँ पे हर चीज़ के पेड़ दिखाई देंगे आपको। अभी बीच में बारिश भी लगी थी और जो घास जो हमारा वो बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि भीग जाने के कारण गीला हो गया घास। इसलिए हमारे गांव जो है पेड़ के बीचों बीच थोड़ा थोड़ा दिख रहे हमारे गांव। अभी ज़्यादा तक गांव नहीं दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ से।
ये हम सब के घास के बारे हैं। ये देखो बहुत बड़े बड़े लाते हैं हम लोग और बहुत भारी भी होता है फिर। ये देखो कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ अभी आ रहे हैं। हमारा जो गांव का रास्ता है ना जंगल जाने का, वो बहुत दूर है और बहुत चढ़ाई भी है, इसलिए धीरे धीरे सब लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। हाय हाय गाइस, सब लोग आपको हाय कर रहे हैं और सबके ये घास के बारे हैं। यहाँ पे कुछ लोग घास अपनी मम्मी औरों में लेने आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जंगल है वो बहुत दूर है, मैंने बताया था आगे के ब्लॉग में, इसलिए यहाँ पे ये लोग लेने आ रहे हैं घास को। ये देखो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। अभी हमको बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा, इसलिए पसीने से हमारा चेहरे जो है वो उतर चुके हैं, थक भी बहुत लग चुकी है, पर लेके तो जाना पड़ेगा। ये मेरी भाभी है और ये मेरी अपनी जेठानी जी है। मैं इनसे छोटी हूँ और मेरे से छोटे एक और भी है। बाकी मैं आगे बताती रहूँगी कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। आ गए हम बिल्कुल गांव के नज़दीक और 2-4 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। ये देखो मेरी फ्रेंड और ये मेरा गांव है। और हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं घर पे। ये है मेरा घर। ये देखो अब पहुंच गए हम लोग घर पे। यहाँ अंदर मेरी चमेली रहती है। मेरी भैंस का नाम चमेली है, मेरी एक ही भैंस है और वो यहाँ रहती है। क्या है क्या है? अभी लाइट नहीं है। ये देखो बहुत क्यूट। अब हम लोग घर में पहुंचकर जंगल से खाना वगैरह बनाएंगे, थोड़ा चाय पियेंगे, पानी पियेंगे और खाना वगैरह बनाएंगे। ये देखो हमारा जो मीठू है वो बहुत बात करता है, क्योंकि यहाँ पे और भी पक्षियाँ आ रखे हैं बाहर पे और ये उनसे बात करता है। पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। बोल बोल, सुन रहा है ये देखो बहुत मस्ती करता है। और अब हम लोग खाना वगैरह बनाएंगे। तब तक के लिए बाय।